अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम चैप्टर 11 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर 11 में जो कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी की बात हो रही है वो क्या होता है। देखें, आपके पास दो तीन तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। एक आपके पास एक्यूट होता है, ठीक है, एक आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है और एक आपके पास राइट एंगल होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। ये इस तरह से एंगल के हिसाब से होते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखें, अक्यूट एंगल के अंदर होता है कि एक ट्राइंगल होता है जो सबसे छोटा होता है, या यूं समझें जिसके सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। फिर एक आ जाता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि उसमें से कोई एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता है, बाकी छोटे होंगे ऑब्वियसली। 90 से छोटा होता है दो, और बाकी एक जो है वो 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। सही है। और दूसरा है राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर होता है इस तरह से, ठीक है, कि एक 90 डिग्री का बन रहा होता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स बराबर होती हैं। आइसोसेलेस, ये जो डैश डलते हैं साबित करता है कि तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, उसमें सिर्फ आपकी दो साइड्स बराबर होती हैं। और स्केलीन के अंदर क्या होता है कि आपकी कोई भी साइड ट्रायंगल की बराबर नहीं होती, ठीक है। ये होता है इक्विलेटरल। ये होता है आइसोसेलेस। मुझे स्पेलिंग का कंफर्म नहीं है, प्लीज़ स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये होता है स्केलीन। अब हम बात कर रहे हैं दो ट्रायंगल्स के दरमियान। जब अब क्लास चैप्टर 11 के अंदर आप आए हैं तो इसमें दो एंगल्स या दो ट्रायंगल्स की बात होती है। और दो ट्रायंगल्स में हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है एस एस एस। एस एस का मतलब होता है साइड, साइड और साइड। अगर दो ट्रायंगल्स दिए, ये कंपैरिजन होती है, अगर दो ट्रायंगल्स दिए, ठीक है, मुझे नहीं पता ये उल्टे सीधे बने हुए हैं, सही है। लेट सपोज ये 6 है, ये 5 है और ये 3 है, और ये 6 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं कि इसमें एक साइड 6 की है, तो देखते हैं यहाँ इस ट्रायंगल में कोई साइड 6 की है। देखें भाई, एक साइड 6 की है, ये सपोज है, नॉट ड्रॉन टू स्केल, ठीक है। ये साइड 3 की है, तो यहाँ पर ये साइड 3 की है। ये साइड 5 की है, तो ये साइड भी 5 की है हमारे पास, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं आपके पास। ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये, यानी कि तीनों साइड्स इस तीनों साइड्स के बराबर हैं। तो हम कहते हैं ये ट्रिपल एस, तीनों साइड्स बराबर हैं, तो ये बोथ ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट वैसे हम इक्वल को भी कहते हैं, लेकिन ट्रायंगल्स के अंदर, शेप्स के अंदर हम इक्वल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉन्ग्रुएंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर एक आता है हमारे पास एस ए एस, साइड एंगल साइड, ठीक है। इसमें कोई एक एंगल दिया हुआ होगा, हमें बाज़ोकात हमें तीन एंगल भी दिए हुए होते हैं। लाइट मैं तीनों एंगल्स का इस्तेमाल करूंगा। लाइक ये 50 है, ये वाला 30 है और ये वाला 100, ठीक है, सही है। और इस तरह से एक और ट्रायंगल हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये वाला 100 है, ये वाला 30 है और ये वाला 50 डिग्री, ठीक है। लेट सपोज, सिर्फ सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम साइड एंगल साइड ढूंढ रहे हैं। इत्तफाक से इसके तीनों एंगल्स भी बराबर हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ बताने के लिए, जाहिर करने के लिए एंगल्स में सारे मेंशन कर दिए। आपने इसको फोकस नहीं करना है। फोकस आपने क्या करना है, फोकस करना है यहाँ पर मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 5 है और 50 के बीच में है ना, और 30 और 50 के यहाँ 4 लिखा हुआ है और 50 और 100 में यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, देखें, 4, एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, इसमें भी एक साइड 4 सेंटीमीटर की, यानी कि एक साइड तो बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल ढूंढना है। 4 के बाद वाला एंगल ढूंढना है। यहाँ पर 30 डिग्री है और एक तरफ 40 डिग्री है, यहाँ पर भी एक तरफ 30 डिग्री है, यहाँ पे भी एक तरफ 40 डिग्री है। हम इसे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ना, शेप में चेंजेस लाते हैं। इसको हटा दें यहाँ से, लेट्स थोड़ी देर के लिए इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है। इस एंगल को हटा दें, हमें नहीं पता ये एंगल है कि नहीं, ठीक है। इसका 30 हटा, इसका भी 30 हटा दिया। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, एक साइड बराबर हो गई। अब एंगल देखना है। एंगल इसका दिया हुआ है 50 डिग्री और यहाँ पर भी एक एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री आपको, ठीक है, सही समझ में आता है। अब फौरन ही जिस लाइन पर एंगल गिवन है उसके साथ ही दूसरी साइड गिवन है कि नहीं है, वो 5 है, ये 7 कर दें और ये 3 कर दें, सिर्फ समझाने के लिए। गड़बड़ कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है वैसे, ठीक है, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और उसके फौरन ही साथ 5 सेंटीमीटर, देखें इसके फौरन ही साथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर है। अब कैसे है, 4 सेंटीमीटर, 50 डिग्री और 5 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसका, 4 सेंटीमीटर इसका, 50 डिग्री इसका, 50 डिग्री इसका, 5 सेंटीमीटर इसका और 5 सेंटीमीटर भी इसका। तो साइड एंगल साइड ये हो गया हमारे पास, साइड एंगल और साइड बराबर। अब हम इसके बाद देखते हैं, इसमें आता है एस ए एस, डबल ए एस। इसमें होता है क्या है कि आपके पास दो एंगल बराबर दे दिए जाते हैं। जब दो एंगल आपको बराबर दे दिए जाएंगे तो आपको उसमें ढूंढना पड़ता है
कि कौन कौन सी हमारे पास चीज़ें मेंशन है। जैसे लेट सपोज मैं एक एंगल बनाता हूँ, ये बना दिया मैंने 110 का, और ये मैंने बना दिया 40 डिग्री का, ठीक है, सही है। और इसी तरह से एक और एंगल बना देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला मेरा 110 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये 40 डिग्री का है, ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। अब देखें डबल एज देखना है, एंगल एंगल साइड। अब एंगल साइड कैसे देखेंगे कि देखें एक ये एंगल 110, ठीक है, उसके साथ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके साथ 40 डिग्री, सॉरी मैंने गलती से सेंटीग्रेड कर दिया, उसके साथ सेंटीमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इसको गिनते हैं, ये 110 आ गया, उसके साथ ही फ़ौरन 40 डिग्री आ गया, उसके साथ ही फ़ौरन 5 सेंटीमीटर आ गया। और एक और भी चीज़ देखते हैं हम कि 110 के अपोजिट 5 सेंटीमीटर है क्या, इसमें भी 110 के अपोजिट 5 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान में 40 डिग्री है, देखें इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर 40 डिग्री है। अब 40 डिग्री यहाँ है, यहाँ पर भी होता तो भी माना जाता, ये 40 डिग्री यहाँ है, यहाँ पर भी होता तो भी इसे डबल एस माना जाता। आखिरी हमारे पास वो रह गई है पॉसिबिलिटी, वो है RHS। RHS में क्या होता है, हमारे पास एक साइड दे दी जाती है, एक राइट एंगल और एक हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओके ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये साइड बराबर होगी, अब इसमें से या तो ये साइड बराबर होगी या तो ये साइड बराबर होगी, कोई और एक साइड बराबर होगी। 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री इसमें भी, और ये जो H है ये हाइपोटेन्यूज इसका भी, ये हाइपोटेन्यूज की जो हाइट होगी उसकी हाइट इसकी भी होगी, और बाकी इन दोनों साइड में से कोई एक साइड लाजमी मिलेगा, तो हम उसे कहेंगे राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन थी। इसके बाद अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में अपनी करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।